हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, अभी फ़िलहाल मेरी मम्मी आ रखी है, तो इसी वजह से ना मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर है ना, अभी मैं लग गई हूँ शाम के काम काज पे। तो अभी है ना, शाम के बज रहे 4:30 कुछ ऐसा ही, मुझे टाइम इतना याद नहीं है, पर 4:30-5 के करीबन ही। तो यहाँ पर है ना, मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ना सुबह मैंने बहुत सारा खाना वाना बनाया था। और आज ना सुबह मम्मी ने बनाई थी रोटी और मैंने बनाई थी पनीर की सब्जी। तो आज ना सुबह पनीर की सब्जी जो थी ना, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर देख सकते हो, अभी मैं लग गई हूँ शाम के डिनर का प्रिपरेशन करने। तो उससे पहले है ना, शाम को कुछ जूस, फ्रूट या फिर लस्सी, ये सब कुछ खाने का मन कर रहा था। तो मम्मी भी आई है, तो उनको भी मैं बना के खिला देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर है ना, मैं मिक्स ड्राई फ्रूट से चुन चुन के बादाम, किशमिश और है ना काजू निकाल रही थी। तो यहाँ पर कटोरी में मैंने निकाल लिया है और इसको मैंने भिगो दिया है। अब है ना, यहाँ पर देख सकते हो, मेरे पास रखा था फ्रेश दही, जिसका पैकेट अभी तक मैंने खोला नहीं है। और यहाँ पर रखे हुए थे मैंगो। तो इसी वजह से ना, यहाँ पर मैं आज बनाने वाली हूँ मैंगो लस्सी। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं मैंगो लस्सी बनाऊँगी और बस शाम को थोड़ा सा हम लोग ये पी लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मूड एकदम अच्छा बन जाएगा। तो मम्मी, दिशानी के पापा, दिशानी, ये लोग तो अपना रूम में बैठे हुए हैं और गर्मी तो इतनी है ना कि पूछो ही मत। पर फिर भी काम तो करना पड़ेगा खाने के लिए और बस जीने के लिए। तो इसी वजह से ना, गर्मी गर्मी करके कितने दिन तक मतलब रहूँ अंदर ही अंदर, खाना पीना सब कुछ भी ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना, तो इस गर्मी में ना जूस, छाछ, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ तो सबके घर में चल ही रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अभी है ना, यहाँ पर मैंगो लस्सी बनाने के लिए ना मैंने ले लिया है एक मिक्सी का जार। और अब ना, सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगी चीनी। और चीनी डालने के बाद ना, आप लोगों को अगर बनाना हो तो जितना चीनी, जो लोग जितना मीठा खाते उतना ही डालना चाहिए। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपने हिसाब से कि हम लोगों को कितना मीठा चाहिए। और मैंगो भी ना बहुत ही ज़्यादा मीठा था, तो इसी वजह से ना मैंने ज़्यादा मतलब चीनी ऐड नहीं किया है। और थोड़ा सा ही चीनी मैंने 2-3 चम्मच ही डाले थे। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 हरी इलायची। और अब इसका पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये भी ना झटपट बन जाएगा, लस्सी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस मैंगो कट करने में ही जितना टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा तो इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर देख सकते हो, पेस्ट तो बन चुका है, पाउडर। और यहाँ पर अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी मैंगो। तो कट करके मैंने रखा था मैंगो, उसको भी डालूँगी और साथ में मैं ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भिगो के रखे थे ना, उसमें से आधा ड्राई फ्रूट मैंने ले लिया है और फिर मैंगो डाल दिया है। और इसको एक साथ अब मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो देख सकते हो, यहाँ पर इसका है ना एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन चुका था। और ये ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको मैंने एकदम गाढ़ा गाढ़ा रखा था। अगर आप लोग चाहो तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो, पर हम लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। इसीलिए ना इसका टेस्ट है ना कुछ श्रीखंड की तरह आता है। तो इसी वजह से ना मुझे भी अच्छा लगता है। पर श्रीखंड जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और इसमें मीठा लाइट होता है, तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हो, एकदम स्मूथ सा एकदम हो गया है। तो चलिए, अब इसको निकाल लेती हूँ, बन चुका है अब बस। तो फ्रेंड्स, मैंगो शेक बनाने के लिए बस दही के जगह पे यहाँ पर दूध ऐड करना होता है। और लस्सी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध के जगह पे दही ऐड किया है। और ड्राई फ्रूट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ऐड कर सकते हो, और जिन लोगों को ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं लगता है ना, वो स्किप कर सकते हो। ये सिंपल भी उतना ही टेस्टी लगता है जितना ड्राई फ्रूट के साथ लगता है। तो यहाँ पर 3 गिलास मैंने ले लिया, क्योंकि हम लोग घर पे 3 जने ही हैं, मम्मी, मैं और दिशानी के पापा। तो इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो मैंने कट करके रखा था, वो सब कुछ मैं डाल दूंगी। तो ये है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और ड्राई फ्रूट इसके अंदर भी मैंने ऐड किया था, उसको मैंने पीस लिया है। तो चलिए, ये तो बना लिया है, इसको पी लेती हूँ। और इधर है ना, मैंने शाम को कुछ थोड़े बहुत फ्रूट्स जो है ना, वो मैंने कट कर लिया है। और ये जो डिटॉक्स ड्रिंक है ना, ये मैंने पहले ही बनाया था सुबह में। तो इसके अंदर पानी ऐड करती जा रही हूँ और पीती जा रही हूँ।
हूँ, तो इससे है ना बॉडी को बहुत ही ज़्यादा कूलिंग महसूस होता है। तो बस चलिए अभी फ़िलहाल लेके जाती हूँ और फिर जाके कट किए हुए फ्रूट्स भी लेके जाऊँगी, थोड़ा बहुत खा पी के। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे है ना आज जल्दी जल्दी ही सारा काम ख़त्म करना था। तो यहाँ पर है ना रात के डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। जितने जल्दी हो सके ना उतने जल्दी सारा काम कर लूँगी ना तो फ्री हो जाऊँगी। आजकल है ना 7 बजे 7:30 बजे तक भी ना ऐसा लगता है कि धूप रहती है और गर्मी रहती है, तो इसी वजह से एकदम संध्या होते ही रात हो जाती है और कब 9 से 10 बज जाती है ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इसी वजह से ना मैं जल्दी जल्दी खाना वाना बना के शाम के बस फ्री हो जाऊंगी। और किचन में इतनी गर्मी होती है ना कि खड़े होने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आजकल सब लोगों को पता है, जितनी भी हाउसवाइफ है ना, मुझे पता है बहुत ही मुश्किल हो रही है किचन में, क्योंकि किचन में जो गर्मी है ना ऐसा लगता है कि मतलब पसीना है ना नल की तरह बह रहा है। और अभी भी है ना मैं पसीने से लथपथ हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे पीठ में से ना पानी गिर रहा है, इतना भयंकर। तो चलिए अभी है ना सिंपल ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि ना सुबह में हो गया था पनीर और ग्रेवी मसाला ये सब कुछ। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी फूल गोभी और आलू की सब्जी और साथ में कुछ और देख लूँगी। तो चलिए इसको मैं कट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और शाम को है ना जितनी जल्दी आजकल है ना फ्री हो सकते हो ना उतनी जल्दी फ्री हो जाओ ना तो सबसे अच्छा है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि रात होने से पहले ना खाना वाना बना के फ्री हो जाऊँ, फिर है ना संध्या आरती वारती आराम से करके थोड़ी देर बाहर घूम लूँ और फिर आके जो भी खाना पीना हो वो सब कुछ करूँ। तो इससे है ना रूटीन भी अच्छा रहता है और मतलब फ्री रहती हूँ। और अगर रात होने के बाद दिया बत्ती करने के बाद खाना बनाने जाती हूँ ना तो फिर खाना वाना खिलाते खिलाते ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि गर्मी ही इतनी है बहुत ज़्यादा। तो अभी देख सकते हो अभी है ना शाम के है ना 6:30 बज गए होंगे, तो देख सकते हो बाहर धूप भी है और हवा भी चल रही है। आसपास कहीं बारिश भी हुई है ऐसा मुझे लग रहा है। तो मौसम तो कुछ अच्छा ही था और बस हवा चल रही थी बहुत तेज़। तो किचन में है ना हवा भी आ रही थी, पर फिर भी है ना गर्मी तो गर्मी ही है। तो यहाँ पर सारी जो सब्जियां है ना मैंने परमल भी कट कर लिया है, फूल गोभी आलू को कट करके अलग अलग रख दिया है। और अब हरी मिर्ची और टमाटर कट कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा प्रिपरेशन अगर हो जाए ना तो अच्छे से आराम से खाना भी जल्दी जल्दी बन जाता है। उधर मैंने चावल चढ़ा दिया है चूल्हे पर, वो उधर पकते रहेंगे और इधर मैं सारा प्रिपरेशन करती रहूँगी। मेरा एक गैस का चूल्हा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है दिशानी के पापा को कि वो ठीक करे। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। दोनों चूल्हा अगर अच्छे से जले ना, इस बीच मैंने एक बार ठीक भी करवाया था, फिर वही हो गया है 2-4 दिन बाद 5-6 दिन बाद फिर से वही कहानी, फिर से वो चूल्हा नहीं जल रहा है। मुझे अब की बार ना चूल्हा लेना है एक अच्छा सा, फिर मैं भी नहीं लेती हूँ। 1-2 चूल्हा मैंने पहले भी लिया था तो वो भी कुछ दिनों बाद ख़राब ही हो गया था। तो इसी वजह से ना अब मुझे लेना है तो अच्छा कंपनी का देख के ही लेना है। तो यहाँ पर सारी सब्जियां हैं ना वो मैं धो लूँगी एक एक करके अच्छे से। और मैं यही सोच रही थी कि अभी है ना शाम को इतनी धूप है और अभी देखते ही देखते ना एकदम सूरज देवता सोएंगे तो एकदम मतलब अंधेरा, और अंधेरे के बाद डायरेक्ट ही 8 साढ़े 8 बजती है, सबको पता ही है। तो टाइम का है ना बिल्कुल ये जो टाइम होता है ना दिया बत्ती करने के बाद का और उससे पहले का, तो ये टाइम है ना आजकल बहुत ही बेकार जा रहा है, पता ही नहीं चलता कब हो रहा है और कब नहीं। 7:30 बजे तो मतलब मैं दिया बत्ती करती हूँ, ऐसा है, क्योंकि शाम होने के बाद ही करना चाहिए इसीलिए। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ कट वट करके अच्छे से धो लिया है और चावल भी ऑलमोस्ट बनने वाले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं बाहर। देख सकते हो बाहर कैसा मौसम है, बहुत ही गरम गरम हवा चल रही थी। और इधर मेरे जो चावल है ना वो भी बन चुकी थी, तो मैंने इस चूल्हे में ना धीमी आंच पे मैंने एक बार चढ़ा दिया है और इधर मैं जल्दी जल्दी सब्जियां बना लूँगी। तो काम है ना मतलब सुबह हो या शाम हो, दिशानी को अभी फ़िलहाल मम्मी संभाल रही है, तो इसी वजह से ना काम तो मेरा हो जा रहा है। 6-7 दिन से मम्मी है, मम्मी का भी जाने का टाइम आ ही गया है और मम्मी चली जाएगी ना तो सच में मुझे बहुत बुरा लगेगा। 5-6 दिन से ना मैं बहुत ही खुश हूँ, आप लोग भी देख रहे हो। और वीडियो तो मैंने 2-3 दिन तक पोस्ट ही नहीं किया था, तो अभी 3 दिनों से मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर बस सब्जियाँ बनाने की तैयारी चल रही है और सब्जी बनने के बाद
ना मम्मी और मैं हम लोग थोड़ी देर बाहर बाहर घूमेंगे। मम्मी भी जब से आई है ना अंदर ही अंदर है, क्योंकि दिशानी के पापा के पास अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उनको है ना मतलब ऑफिस से मतलब फुर्सत ही नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग भी कहीं गए नहीं। और मम्मी भी बोली इतनी गर्मी इतनी धूप में ना कहाँ घूमने जाएंगे, रूम से निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए मम्मी भी कल चली जाएगी और फिर मुझे जो बुरा लगेगा और दिशानी को मैं कैसे संभालूंगी। तो फ्रेंड्स बात ये है ना कि दिशानी है ना हमारे घर पे कोई भी आए ना, फिर जाने के बाद ना दिशानी तो परेशान होती ही है, थोड़ा बहुत मैं भी हो जाती हूँ, क्योंकि किसी के आने के बाद जाने के बाद ना बिल्कुल घर अच्छा नहीं लगता है। कोई आए और फिर जाए ना, फिर इतना बुरा लगता है, ऐसा लगता है घर है ना काटने को आ रहा है। तो दिशानी है ना बाथरूम लेटरिन में सबको मतलब कोई भी, अभी फ़िलहाल आंटी आई थी ना, तो आंटी के जाने के बाद ना दिशानी ना बाथरूम में दरवाजे के पीछे नींद से उठने के बाद हर जगह पे ढूंढ रही थी, भूल गई थी कि आंटी चली गई है। फिर अभी है ना मम्मी के साथ तो उसका ज़्यादा ही अटैचमेंट है, तो फिर है ना मम्मी जाएगी तो उसको थोड़ा तो परेशानी होगी, थोड़ा क्या मुझे तो पता ही नहीं कितना होगी, क्योंकि ना अभी फ़िलहाल है ना दिशानी है ना मम्मी के साथ उठना, मम्मी के साथ बैठना, मुझे तो मेरी तो उसको ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ मम्मी, मम्मी के गले में हाथ डाल के सोना, फिर मम्मी के साथ घूमना फिरना, सहेलियां हैं दोनों ऐसे घूम रहे फिर रहे। तो इसी वजह से ना मम्मी के जाने के बाद बहुत बुरा लगने वाला है दिशानी को। और मम्मी भी ना इसीलिए नहीं आना चाहती है कि आऊँगी फिर चली जाऊँगी तो दिशानी क्या करेगी, दिशानी रोएगी और मैं दिशानी को छोड़ के नहीं जा पाऊँगी, मम्मी को भी बुरा लगता है। स्वाभाविक सी बात है, आना जाना ये सब कुछ तो लगा ही रहता है लाइफ के साथ, पर बस वही है, मोह माया की दुनिया है और ऐसा ही चलता रहता है। सब कुछ एडजस्ट भी करना पड़ता है, किसी का आना अच्छा लगता है, किसी का जाना तो बेकार ही लगता है। तो यहाँ पर है ना बातों ही बातों में अब मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ परमल को फ्राई। तो सारा काम तो अभी ख़त्म हो जाएगा, सुबह हो या शाम, अगर दिशानी को कोई संभाल लेना तो मैं तो झटपट सारा काम कर ही लेती हूँ, मुझे तो डबल एनर्जी मिल जाती है। नहीं तो फिर कोई घर पे नहीं होता ना, तो दिशानी है ना 10 बार मुझे बुलाती है किचन से मम्मी मम्मी करके, तो कम से कम ना करके भी मैं उसके पास खाना बनाते बनाते 15-20 चक्कर मार के आती हूँ, ऐसा हाल होता है मेरा। तो कुछ दिनों की बात है, वो भी बड़ी हो जाएगी, अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, 6-7 महीने की और बात है, फिर वो भी समझने लग जाएगी। तो यहाँ पर सब्जी तो मेरी बन चुकी थी, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और गर्मी इतनी थी ना कि मेरे तो पूरे बदन से तेल टपक रहा था, इतनी गर्मी है। गर्मी की वजह से अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं शावर लेके आऊँगी एक बार, क्योंकि पसीना पसीना हो गई हूँ, चिपचिपाहट। और कपड़े तो क्या ही बोलूँ, मतलब आजकल इतनी गर्मी है ना कि ऐसा लग रहा है सबसे छोटा छोटा कपड़ा जो है ना वही निकाल के पहन लूँ, मजाक कर रही हूँ। तो चलिए अभी है ना जल्दी जल्दी में यहाँ पर है ना मिर्ची तो फ्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि परमल फ्राई के साथ मिर्ची फ्राई ना हो तो फिर बात ही क्या है। तो यहाँ पर मिर्चियों को ना थोड़ा थोड़ा मैं कट कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर से ना हवा निकल के छीट के ना आए, इसी वजह से। तो यहाँ पर चलिए परमल भी मेरी फ्राई हो चुकी है। और ज़्यादातर है ना मैं ना बैंगन परमल इन सबको ना ज़्यादा फ्राई करती हूँ, पर मेरी मम्मी को है ना ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आज है ना हल्का फ्राई करूँगी, तो कच्चा भी ना रह जाए इतना फ्राई करूँगी। तो चलिए देखिए बाहर का जो माहौल है ना कुछ इस तरीके से ही, हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना यहाँ से पहाड़ दिखता है दूर, और मुझे ना ऐसा एरिया बहुत पसंद है, पर इस पहाड़ के पास में होना चाहिए था मेरा घर, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो चलिए अभी है ना हवा चल रही है, देख सकते हो बहुत तेज़, मौसम अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी ही मतलब सारा सब कुछ छोड़ के बाहर से घूम के आऊँ। पर नहीं, मुझे जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना है, क्योंकि अभी ही ना जस्ट देखना धूप भी ख़त्म और अंधेरा भी हो जाएगा साथ के साथ में ही। तो यहाँ पर परमल भी फ्राई हो चुकी है और अभी दिशानी भी उठ गई है, वो सो रही थी। तो अभी दिशानी उठी है तो वो भी आएगी मेरे पास अभी घूमने। नींद के बाद है ना उसको मम्मी तो चाहिए ही होता है, सारे बच्चों को कितना भी किसी के पास क्यों ना रह ले, फिर भी ना बच्चों को मम्मी की ज़रूरत एक टाइम पे होती ही है। जैसे कि रात को, दिन में, जब तक वो मम्मी के पास ना आए तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर तेल बचा था पैन में, तो उसी में मैं मिर्ची फ्राई कर रही हूँ, और मिर्ची फ्राई करके खाना वाना बना के
बस रख दूँगी। तो चलिए, खाना तो मेरा बन गया है और देखते ही देखते शाम भी हो गई है एकदम। तो शाम को चाय तो पीनी ही है, क्योंकि जिन लोगों को चाय की आदत रहती है ना, उन लोगों को चाय तो पीना ही पड़ता है। फिर यहाँ पर मम्मी और मैं, हम दोनों पियेंगे चाय, और यहाँ पर दिशानी के पापा के लिए मैं बना रही छाछ। तो वो छाछ लेके आए थे और मुझे बोल रहे थे, कल भी बोला था, पर है ना कल है ना टाइम ही नहीं मिला, सारे इतना सब कुछ खाते पीते ना छाछ का तो नंबर ही नहीं आया। तो अभी मैं सोच रही हूँ दिशानी के पापा को मैं छाछ बना के दे देती हूँ। तो इसके अंदर ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट ये सब कुछ मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से मैं घोल लूँगी। तो ये एकदम रेडी है। और मुझे ना छाछ कभी भी पसंद नहीं है, सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है छाछ, अजीब सा ही लगता है मुझे। दिशानी के पापा को बहुत पसंद है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ये देसी कोल्ड ड्रिंक है। तो चलिए, अभी है ना दिशानी के पापा को सबसे पहले मैं छाछ दे के आती हूँ। तो उनको छाछ दे के आई ना, तो वो मुझे बोल रहे कल मांगा था और आज ही दिया। तो इसी बात पे मुझे हंसी आ रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों की भी बन गई है चाय। तो थोड़े बहुत चिप्स विप्स जो है ना वो मैं निकाल लेती हूँ शाम के टाइम, थोड़ा सा चिप्स बिस्किट ये सब कुछ। तो मैं तो थक चुकी थी, मेरा जो मैंगो लस्सी था ना वो तो कब का हजम हो गया पता भी नहीं चला, क्योंकि ना खाना बनाते बनाते इतनी गर्मी थी ना कि मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी। तो गर्मी में चाय, आप लोग सोच रहे होंगे, तो चाय की जिनको है ना लत होती है ना, उनको तो गर्मी हो या ठंड हो या फिर कुछ भी हो, आंधी हो तूफान हो, चाय तो चाहिए ही। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। तो देख सकते हो अभी है ना मेरे विंडो से कितना भयंकर धूप था ना, और अभी एकदम शाम हो गई है। तो चलिए, अभी है ना जल्दी जल्दी जितने सारे बर्तन हैं ना वो सब कुछ मैं साफ़ करके गैस स्टोव को एकदम क्लीन कर देती हूँ, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी भी आ गई है। तो बहुत सारे बर्तन थे, जूस के और फिर जाके चाय के, फिर खाना वाना बनाया वो सब कुछ। तो चलिए, बहुत ही जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ गर्मियों के टाइम जल्दी से जल्दी फ्री होने की। तो जल्दी से जल्दी फ्री हो जाती हूँ ना, फिर अच्छा लगता नहीं। तो फिर शाम एकदम से हो जाती है, और सारे काम हड़बड़ी से करते करते ना फिर दिमाग भी ख़राब हो जाता है कि ये काम नहीं हुआ, टाइम हो गया है, सोने में भी लेट, और फिर जाके मेरी एडिटिंग वेडिटिंग ये सब कुछ भी लेट हो जाता है। दिशानी को लेके ऐसे ही नहीं कर पाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल आराम है, पर ये आराम भी कल से हराम में बदल जाएगा, क्योंकि मम्मी चली जाएगी तो फिर वही बात है, फिर से वही रूटीन। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। तो बस बुरा भी लग रहा है कि मम्मी चली जाएगी, पर ये भी तो है ना, जाना तो सबको एक ना एक दिन पड़ेगा। मैं भी कितने दिन जाके रह के आई थी मायके में, पर फिर एंड टाइम पे मुझे आना तो पड़ा ही ना आखिर में। तो आना जाना तो लगा रहेगा। जब मम्मी आई थी ना जिस दिन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और अब जाएगी तो फिर बुरा तो लगेगा ही। तो चलिए, ये है मेरे पास माइक्रो फाइबर क्लॉथ। तो इससे है ना किचन इतना अच्छे से साफ़ होता है ना, सच में सारा पानी वानी जो है ना सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ। इस क्लॉथ से अगर एक बार कहीं पे हाथ फेरते हो ना, तो वहाँ से एकदम क्लीन होके ही निकलेगा, वहाँ पे एकदम कुछ भी बारीक से बारीक चीज़ें भी नहीं रहेगी। तो किचन टॉवल से है ना ये बहुत अच्छा वर्क करता है, पर किचन टॉवल की ज़रूरत तो होती ही है, क्योंकि उसका अलग काम है, इसका अलग काम है। पर उसी से अब तक मैं गैस स्टोव जो साफ़ करती थी और काउंटर टॉप जो पूरा क्लीन करती थी ना, तो उसमें से है ना बारीक बारीक सा इसमें से जो कपड़ा होता है ना उसके धागे वागे तो चिपक के रह ही जाते थे, चाहे टाइल्स के ऊपर, स्लैब्स के ऊपर, कहीं पे भी साफ़ करो तो हल्का बारीक दिखता था। पर ये जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ है ना इससे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, और इसको है ना धोना भी बहुत आसान है, कितना भी चिपचिपाहट चिकना क्यों ना हो। इसमें थोड़ा सा साबुन लगा के अगर धोओगे ना माइक्रो फाइबर क्लॉथ को, तो एकदम क्लीन हो जाता है। फिर उसको सुखा दो, फिर वो एकदम पहले जैसा हो जाता है। तो ये अच्छी बात है इस चीज़ का। पहले जब मैं दिशानी के पापा के साथ जयपुर में थी ना, तब एक टाइम मैंने यूज़ किया था, फिर है ना वो थोड़ा सा इससे बड़ा था, ये छोटा है, पर ये 3 पीसेज मिला है एक साथ। तो वो वाला जो था ना, तो वो तो वहीं पे छूट गया था, ख़राब हो गया था। फिर है ना मैं घर चली गई थी, उस बीच दिशानी हुई, सब कुछ इतना गैप हो गया था, तो फिर मैं ना लाना ही भूल गई थी। फिर मेरे दिमाग में आया, कई बार कई चीज़ें है ना हम लोग भूल जाते हैं, दिमाग से आउट हो जाता है, और मैं जब भी मतलब मार्केट जाती थी ना तभी भूल जाती थी लाना। तो अब जाके मैं लेके आई हूँ फाइनली। हमेशा सोचती थी लेके आना है, पर वही बाद में भूल जाना। तो देखिए एकदम शाम हो चुकी है, हवा अभी भी तेज़ चल रही है, जब तक क्लीन
हो चुका है किचन भी पूरा, और जो बर्तन थे ना वो भी सारे मैंने सेट कर दिया है, एकदम किचन नीट एंड क्लीन। अब बस खाना भी मैंने सारा टेबल पे रख दिया है। अब थोड़ा सा कर लेती हूँ पूजा पाठ, तो घर भी क्लीन हो गया है। अब मैं दिया बत्ती करके फिर जाके यहाँ पर दिया बत्ती सारे घर में दिखाने के बाद मैं ना सारे विंडो जो है ना वो सब कुछ बंद कर देती हूँ, दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर देती हूँ, क्योंकि दिया लगाए थोड़े से टाइम हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, खिड़की मेरे हाथ से बार बार छूट रही थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में।